Good morning, dear student. You're most welcome in CPA online classes. I am Arvind Dubey. I am your English teacher. Today I am going to teach you The Lost Child from the book English Moment. So, I hope you will enjoy this lesson and try to understand this lesson very carefully. So, without doing any further delay, let's start this chapter. The Lost Child. A child goes to fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why? Then does he refuse to accept them when someone else offer them to him? सबसे पहले इस लेसन का इंट्रोडक्शन है, इस लेसन का संक्षिप्त परिचय जिसको हम कह सकते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस लेसन किस पर बेस्ड है, इसकी स्टोरी किस पर बेस्ड है। तो एक बच्चा रहता है छोटा सा, वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है घूमने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी, बहुत खुश है, और क्योंकि वहाँ पर वह बहुत सारे खिलौनों, मिठाइयों या उसकी मन पसंदीदा चीज़ें को देखता है, मिठाइयों को देखता है और जिनको वह लेना चाहता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं, परंतु वह क्यों उनको लेने से मना कर देता है जब और कोई उसको यह देने की कोशिश करता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried a bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. "Come, child, come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So, it was the festival of spring. स्प्रिंग का मौसम था। From the wintry shades of narrow lane and alley emerged a gale-clad humanity. It was the festival of spring. स्प्रिंग का मौसम था, मतलब बसंत का मौसम था। From the wintry shades, narrow lane and alley, alley मतलब होता है गली। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, लोग हैप्पी होकर, प्रसन्न होकर, एली मतलब गली, गलियों से, इमर्स्ड मतलब होता है प्रतीत होना, और गेल का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो वह लोग खुश होकर के एक यूनिटी में गलियों में से बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोग घोड़े की सवारी कर रहे थे। अदर साइड बीइंग कैरीड अ बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग अन्य जो बम्बू से बना हुआ बुलक कार्ट होता है, बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, उस पर बैठकर आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से निकल कर दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर द फील्ड एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग मतलब होता है टू फुल, मतलब उछलता कूदता अपने पिता के पैरों के बीच से वह खुश होकर के इधर उधर दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। कम चाइल्ड कम,
someone is calling here, come child come, बच्चे को बुला रहा है. Called his parents as lagged behind, उसके पेरेंट्स जब उसको बुला रहे थे तो वह अपने पैरों को घसीटता हुआ आ रहा था. Fascinated by the toys in the shop that lined the way, वह उन खिलौनों को देख करके बहुत फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होना, आकर्षित हो रहा था और वह वहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था उसको देखने के लिए. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. He hurried towards his parents, वह hurried मतलब होता है जल्दीबाजी, लोग बोलते हैं हरी अप मतलब जल्दी. He hurried towards his parent, वह दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. His feet obedient to their call, जैसा कि उसके पिता उसको बुलाते हैं या उसके पेरेंट्स उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं, वह उनकी बात को मानता हुआ उनके पीछे जाता है. His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें अभी भी, लिंगरिंग मतलब होता है सुस्त और रिसीडिंग मतलब होता है टू कॉल अगेन एंड अगेन, वो अभी बार बार खिलौनों के लिए चिल्ला रहा था. एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही केम टू वेयर, वह उनके पास आ गया जहाँ पे वे लोग रुके थे और वेट करने लगा उनका. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट एंड थॉट ही वेल न्यू टू ओल्ड, could stare of refusal in their eyes. He could not suppress मतलब होता है दबाना. He could not suppress the desire of his heart, उसके दिल में जो बात थी वह उसको, उसकी जो मन में जो इच्छा थी उसको वह दबा न सका. मतलब उसको खिलौना चाहिए था और वह खिलौने के लिए बार बार अपने पेरेंट्स पे दबाव बना रहा था. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, यद्यपि वह ये चीज़ को बहुत अच्छे से पहले, द ओल्ड मतलब पहले ही से जानता था. कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आइज, वो जानता था कि उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप यह जो उस खिलौना है, जो चीज़ें वह खरीदना चाहता है वह उसको लेने से मना कर देंगे. देखो लिखा है कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उसकी आंखों में ये चीज़ें थी कि उसके पेरेंट्स इसको लेने से मना कर देंगे. तो टुडे इज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आई हैव स्टार्टेड. सो if you have any problem in this lesson, then you can message me. I can repeat these paragraphs again. If you have any problem, then you can call me or you can message me. Thank you. Have a good day.